नमस्कार। किसान जब जब भी फसल की बुआई, बिजाई या उड़ाई करता है, तब तब फॉस्फेटिक उर्वरक, खासकर डीएपी का इस्तेमाल करता है, जिसमें मात्र दो ही पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति वो फसल को कर पाता है तथा नाइट्रोजन की बाकी पूर्ति यूरिया से करता है, जिसको किसान सिंचाई के समय ब्रॉडकास्ट करके छिटक करके फसल में देते हैं। मेरा कहना है कि किसान सिर्फ और सिर्फ दो ही पोषक तत्वों पर ध्यान दे पा रहा है। बाकी जो 16-17 पोषक तत्व फसल के लिए सुनिश्चित कर रखे हैं, चयन कर रखे हैं, आवश्यक कर रखे हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी शामिल है। हर बार डीएपी व यूरिया का इस्तेमाल करने से मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन लगभग बिगड़ चुका है। साथ ही डीएपी उर्वरक महंगा होने के कारण कृषि की लागत भी इससे बढ़ रही है। इसलिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार सभी किसान भाइयों से ये अपील करता है कि आप डीएपी उर्वरक के स्थान पर सिंगल सुपर फॉस्फेट को खरीदें और इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। सिंगल सुपर फॉस्फेट और एनपीके ग्रेड्स उर्वरक कृषि के लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट एक फॉस्फेटिक उर्वरक है जिसमें 16% फॉस्फोरस, 11% सल्फर मात्रा पाई जाती है। साथ ही सिंगल सुपर फॉस्फेट से लगभग 20 से 21% कैल्शियम की पूर्ति भी फसलों में की जा सकती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में उपलब्ध सल्फर के कारण ये उर्वरक तिलहन व दलहनी फसलों के लिए डीएपी उर्वरक की अपेक्षा अधिक फायदेमंद है, अधिक लाभदायक है। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक का उत्पादन राज्य में ही होता है, इसलिए ये किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। एक बैग मतलब एक कट्टा डीएपी की कीमत में 3 बैग कट्टे एसएसपी के खरीदे जा सकते हैं। 3 कट्टे सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिलने वाले पोषक तत्वों का मूल्य लगभग 1900 रुपये होगा, जो कि एक बैग डीएपी में मिलने वाले पोषक तत्वों के मूल्य रुपये 1350 से काफ़ी ज़्यादा होगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ यूरिया का उपयोग कर फसल बुआई के समय आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर पोषक तत्वों की पूर्ति कम लागत में किसान भाई कर सकते हैं। एनपीके ग्रेड्स उर्वरकों के उपयोग द्वारा संतुलित पोषण फसलों को दिया जा सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मुख्य पोषक तत्व हैं। फसलों में संतुलित पोषण के लिए डीएपी उर्वरक के बजाय एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ग्रेड्स उर्वरक अधिक उपयुक्त या लाभदायक होंगे। मृदा की उर्वरा क्षमता बनाए रखने के लिए एवं फसल को समुचित उत्पादन लेने हेतु मृदा जांच के आधार पर की गई उर्वरक अनुशंसा एवं फसल अवस्था अनुसार उपयुक्त ग्रेड के एनपीके उर्वरक का उपयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। एनपीके उर्वरकों में 12, 32, 16, 20, 20, 0, 20, 20, 20, 16, 16, 16, 15:15:15, 20:20:0:13 तथा 19:19:19 आदि ग्रेड्स उपलब्ध हैं। इन एनपीके ग्रेड्स उर्वरक का इस्तेमाल किसान भाई डीएपी के बजाय करे तो अच्छा फायदा या अच्छा लाभदायक सौदा साबित हो सकता है। किसान भाइयों को उर्वरक उपयोग करने से पूर्व
कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बुआई के समय उर्वरक हमेशा कतारों में ही देने चाहिए या कतारों में ही उनकी उड़ाई करनी चाहिए। उर्वरकों का उपयोग सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा जांच परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। नए युग के उर्वरक जैसे नैनो यूरिया, नैनो DAP, इनका उपयोग किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। खड़ी फसल में सिफारिश के अनुसार ही नाइट्रोजन युक्त उर्वरक छिड़क कर देने चाहिए। तिलहन व दलहनी फसलों में DAP की बजाय सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग ज़्यादा लाभदायक होगा। मृदा में पहले से उपस्थित अघुलनशील फॉस्फोरस के बेहतर उपयोग को बढ़ाने के लिए फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB कल्चर से बीज उपचार करके या PSB कल्चर को कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की मात्रा कम करने हेतु बायो फर्टिलाइजर, जीवाणु खाद जिनको बोलते हैं, जैसे कि राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, इनसे बीज उपचार करके फसल की बुआई करनी चाहिए। आप अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं या फिर किसान कॉल सेंटर, जिसके टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर आप बात कर सकते हैं। नमस्कार।